देखिए, आज मैं आपके साथ लेकर आ गई हूँ काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके चलने वाली रेसिपी। ये बहुत ही शानदार रहती है और अक्सर इसका सेवन हम लोग सर्दियों में ही करते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार रहती है, इम्यूनिटी बूस्टर होती है, किसी भी हाई प्रोटीन से ये कम नहीं है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी ज़रूर से इस रेसिपी को बनाकर स्टोर करके सर्दियों भर आनंद लीजिए क्योंकि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गुंजन। गुंजन के चैनल होम स्टाइल स्वाद में आप सभी का स्वागत करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गैस ऑन कर लेंगे सबसे पहले और मैंने रख दी है एक कढ़ाई। ये देखिए, कढ़ाई को रख देंगे गर्म होने के लिए। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और ये हाफ के जी हमने ले रखी है तिल, सफ़ेद तिल है। तो आज इसी की रेसिपी बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी रहेगी। इसका यूज आप डेजर्ट में या फिर आप किसी भी स्वीट के रूप में आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, फ्लेम को स्लो करके हमें इसका इस तरह से हल्का सा भून लेना है। हल्का सा, ज़्यादा नहीं भूनोगे। अगर आप ज़्यादा भून लेते हो तो उसमें क्या होगा कि इसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बस हल्का सा सेल रोस्टेड करना है। रोस्ट करना है हल्का सा, मतलब कहने का यही है, ना कलर चेंज होना चाहिए और बस हल्का सा गुनगुना हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो जाए, बस वही दूर हो पाए, इतना ही करना है। ये ड्राई नट्स मैंने ग्राइंड करने के लिए रख दिए हैं और इसी एवरेज के हिसाब से मैंने ले रखा है 1 केजी गुड़, यानी हाफ केजी तिल है और 1 केजी गुड़ है। अब इसको ग्राइंड कर लिया बादाम को। अब इसी में मैं डाल रही हूँ काजू। ऐसा इसलिए अलग अलग पीस रही हूँ क्योंकि बादाम थोड़ा हार्ड पिसता है और काजू थोड़ा सॉफ्ट पिसता है। तो अगर उसके साथ ही पीसेंगे तो फाइन पाउडर बन जाएगा और हमें फाइन पाउडर की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा दरदरा चाहिए। अब इसको मैं छानूंगी। इसका रीज़न ये है कि मुझे कुछ गंदा लग रहा है, तो मैं दूसरा बर्तन रख दी हूँ, उसमें इसको छान लूँगी। छानने से आपको तो पता ही होगा, जो भी इम्प्योरिटी होगी वो साइड हो जाएगी। और गुड़ में अक्सर आपने देखा होगा छोटे छोटे कंकड़ या फिर कुछ भी रहता है ना, तो वो सब दूर हो जाएगा और मज़े से खाने में आनंद आएगा। फिर ये ठंडी होने के लिए हमने रख दी थी तिल को रोस्ट करके और अब इसको मैं इसमें जार में डाल दूँगी, क्योंकि ठंडी होने के बाद ही थोड़ा मैं इसका पाउडर बनाऊँगी दरदरा वाला। थोड़ा ज़्यादा भर गया, एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और ढक्कन लगा के इसको दरदरा फाइन पाउडर बना लेंगे। तब तक ये देख रहे, ये भी गर्म होके अच्छे से उबल रही है। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमने दरदरा पाउडर ही बनाया, ज़्यादा पीसा नहीं है इसको। ये देखिए इस तरह से। अभी मैं एक बर्तन में दिखाऊंगी कि इसकी चाशनी अभी तो बहुत पतली है, पर दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी नहीं बैठ पा रही है, लेकिन हमें इसकी चाशनी वैसी नहीं चाहिए जैसे हम चिक्की के लिए लेते हैं। हमें थोड़ी सी नॉर्मल चाहिए, बस हल्का सा चिपचिप हो और गोली सी बने हाथों में। ये देखिए, ऐसी ही चाहिए। और इसी स्टेज पे हमें चाशनी के साथ में ये डाल देंगे, जो अभी सफ़ेद तिल को दरदरा पीसा है वो डाल देंगे। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये साइड से चिपक जाएगा। क्योंकि अभी क्या है ना, इसमें थोड़ा सा गुठली बनने के चांसेज हैं। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ, पहले तो 1 कटोरी डाला है हमने, यानी 1 कप के बराबर की ये कटोरी है। दूसरी भी कटोरी डाल दी है, ये है मिल्क पाउडर, इसको भी हम डाल देंगे। दोस्तों, आपसे एक चीज़ और कहना चाह रही हूँ, अगर आप मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप कीजिए। आप पीनट का भी यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, बस हमें वज़न की मात्रा रखनी है। वज़न के हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ें। अब ये देखिए, साइड से ये छोड़ने लगी, लगातार चलाते रहना है। बड़ा टेबल स्पून हमने डाल दिया है इसमें देसी घी। देसी घी इसलिए डाला है कि ये साइड से चिपके नहीं। और अब ये जैसे ये अच्छे से वो हो गया है, उबल गई है, उबलने के बाद आप देखोगे इसकी एक गोली बन के तैयार हो गई है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। ग्रीस लगा के हमने थाली कर दी है तैयार फैलाने के लिए। बहुत अच्छे से ये ग्रीस हो गया है। और अब इसको मैं थोड़ा सा ना ड्राई नट्स जो पीसे थे उससे मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी, क्योंकि ये निकलने में भी इजी रहेगा ही, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है उसमें दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये थोड़ा सा इसको ठंडा कर लिया है मैंने इस तरह से, और मैं सीधा डायरेक्ट इसको थाली में फैला दूंगी।
फैलाने के बाद आप देखोगे इसको बहुत जल्दी जम रही है। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से पूरे चारों तरफ थाली के घुमा दूंगी ताकि क्या है ना ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से ये थाली जम के तैयार हो गई है। और अभी आप देखोगे मैं दूसरी थाली को भी लूँगी इसमें, और जो बचा कुचा है इसमें वो उस वाली थाली में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से भी इसको हम तैयार कर लेंगे, और करने के बाद में इसको भी मैं फैलाऊँगी। इससे क्या है ना ये अच्छे से सेपरेट हो जाएगा, एक चारों तरफ थाली के फैल जाएगा। उससे क्या है ये अच्छा मतलब कहीं मोटा पतला नहीं दिखेगा। मेरा कहने का मतलब ये है जब भी हम इसके पीसेस कट करेंगे तो एक साइज़ के पीस कट के निकल के बाहर आएंगे, क्योंकि अभी इसमें इस वाली थाली में डालते समय ये और थिक हो गई है। पर मैं कोशिश करूँगी कि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इस तरह से ये दोनों थालियाँ मैंने जमा के रख दी हैं। जैसे ही ठंडी हो जाती है तो हम इसके पीस काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से पीस काट लेंगे। पीस अपनी